गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपका टॉपिक अभी जो चल रहा था कंपनी अकाउंट, उसमें क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, उसी का क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 34? ठीक है, इसमें क्या लिखा है, कंपनी की जो वैल्यू है, टोटल एथराइज्ड कैपिटल क्या दिया गया है, आपका 20 लाख। क्या दिया गया है, एथराइज्ड कैपिटल आपका 20 लाख दिया गया है। एज ए वन शेयर की वैल्यू कितना दिया गया है, 10 रुपीज। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा, 10 से 20 लाख को डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ शेयर आएगा 2 लाख। ठीक है, यानी कंपनी के टोटल कंपनी में कितने शेयर्स हैं, वो कितने हैं, 2 लाख। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या कर रही है, कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है। ठीक है, कंपनी टोटल 1,50,000 यानी कंपनी इश्यू 1,50,000 शेयर्स, यानी कंपनी कितने शेयर इश्यू कर रही है, 1,50,000। ठीक है, लेकिन पब्लिक कितना सब्सक्राइब कर रही है। ठीक है, तो पब्लिक इसमें कितना सब्सक्राइब कर रही है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हमने, इशू ऑफ शेयर्स 1,50,000, एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपीज। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखा है, सब्सक्राइब शेयर्स। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि बेटा, जैसे मान लीजिए कि कंपनी जितने शेयर इशू करती है और उससे जब कम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि 10 शेयर इशू किया और 5 लोग अप्लाई करें। ठीक है, सेम वही कंडीशन क्या है कि 1,50,000 शेयर इशू किया, बट लोगों ने कितना परचेज किया, कितना सब्सक्राइब किया, 1,40,000 यानी 1,40,000। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, समझ गए, तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सब्सक्राइब किया, फिर जितने लोगों ने खरीदा। ठीक है, फिर क्या दिया गया है, उसी में क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 शेयर होल्डर थे। कौन था, एक अरुण था, दूसरा वरुण। यानी क्या बोला गया, अरुण एज ए वन शेयर होल्डर है ना, जिसने क्या किया, फर्स्ट कॉल मनी है ना, फर्स्ट कॉल मनी क्या किया, नहीं पे किया है, नहीं पे किया। तो उसके पास कितने शेयर थे, अरुण जिसके पास 400 शेयर थे। ठीक है, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का मनी नहीं पे किया। उसके बाद अगला शेयर होल्डर कौन सा है, वरुण। वरुण के पास कितने शेयर है बेटा, 3,000, और वो भी क्या कर रहा है, आपका फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे बोला गया है हिज शेयर वेरी वेयर फॉरफिटेड, यानी कि क्या बोला गया है कि वरुण के जो शेयर्स हैं, ठीक है, यानी वरुण शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कॉल है ना, यानी फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर दिया गया, उसको फॉरफिटेड कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें बोला गया है सिर्फ जो कॉल्ड अप कितना किया गया, टोटल 7 रुपए, यानी 10 रुपए वाले शेयर थे, लेकिन कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, यानी कितने पैसों की डिमांड की गई, सिर्फ 7 रुपए ही मांगे गए। कितने रुपए मांगे, 7 रुपए मांगे। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप। ठीक है, कॉल्ड अप अमाउंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट मांगे गए, 7 रुपए। इसका मतलब क्या होगा कि एप्लीकेशन पे 5 रुपए और फर्स्ट कॉल पर आपका क्या लिखा है, 2 रुपीज। ठीक है, लेकिन आपका फाइनल कॉल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या समझेंगे कि एप्लीकेशन में तो पूरा का पूरा अमाउंट कलेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट कॉल के बारे में क्या बोला गया कि फर्स्ट कॉल पर एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे बेटा, अरुण, जिसके पास कितने शेयर थे, सीधे सीधे 4,000 शेयर थे, 2 रुपए के रेट से 8,000 भुगतान ने किया, और वरुण जिसके पास 3,000 शेयर थे, उसने 2 रुपए के रेट से 6,000 रुपए का भुगतान नहीं किया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि वरुण शेयर फॉरफिटेड कर लेगा आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरफिटेड की एंट्री कर लेते हैं। तो हमने फॉरफिटेड की एंट्री क्या की, जैसा कि हमने आपको बताया कि फॉरफिटेड की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स एरिया। अभी कितने शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं, वरुण के, तो वरुण के शेयर कितने बेटा, 3,000। उसके बाद यहाँ पर 7 की रखा, क्योंकि डिमांड कितने रुपए की है, सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट दिया गया, कितना दिया गया, 7 रुपए। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 21,000। ठीक है, उसके बाद कॉल सी रेट कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो 3,000 शेयर थे फर्स्ट कॉल पे, वरुण ने कितना दिया, 2 रुपए मल्टीप्लाई 6,000, तो कॉस्ट ने कितना आएगा, 6,000। पहले से डिवाइड निकालेंगे, कितना आएगा, 15,000। ठीक है, फिर अगली एंट्री हमारी क्या है, उसी में बोला गया है कि जितने शेयर फॉरफिटेड किए गए उसी को फिर क्या कर देगा, रीइश्यू कर दिया गया। ठीक है, तो अगली एंट्री हमारी आती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो उसमें क्या बोला गया है कि जितने शेयर कंपनी ने फॉरफिटेड किए हैं उसमें क्या बोला गया है, मात्र 1,800 शेयर ही रीइश्यू किए, यानी 1,800 शेयर रीइश्यू किए गए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री हमारी सेम है जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल कितना रखेंगे, जितने शेयर इशू कर रहे हैं वो इनटू
₹7 है ना, ₹7 कॉल बोला गया, तो मल्टीप्लाई कितना आएगा 12,600। फिर हमारा कितना है 1800 शेयर है और मेरे को बेचा जा रहा है ₹5 पे, कितना आ गया 9000। अभी 9000 12,600 से माइनस करके कितना आएगा हमारा 3600 आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। फिर आगे क्या होता है कि जब हम रीइश्यू करते हैं तो कंपनी प्रायोरिटी फॉरवर्ड करती है, तो वहाँ पे कंपनी को क्या होता है एडवांटेज होता है, प्रॉफिट होता है। और जब कंपनी क्या करती है रीइश्यू करती है तो वहाँ पे क्या होता है लॉस होता है। भाई जाहिर सी बात है ₹7 का शेयर था, ₹5 बेचा, इसका मतलब ₹2 आपका क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद हम करते क्या है, जब हम फॉरवर्ड करते हैं रीइश्यू करते हैं तो इस वाले परफेक्ट अमाउंट इस वाले परफेक्ट से लेस करने के बाद कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। बट कंडीशन क्या होती है कि जितने शेयर यहाँ फॉरवर्ड किए गए अगर उतने ही शेयर रीइश्यू किए गए तब तो हम डायरेक्टली माइनस करके यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि 1800 शेयर ही फॉरवर्ड किए गए रीइश्यू किए गए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि ये वाला जो अमाउंट है ये 1800 के रेट से यहाँ पर भी लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे फॉरवर्डेड अमाउंट कितना है, टोटल फॉरवर्डेड आपने कितना किया है यहाँ पर 15,000 वो रखेंगे। उसके बाद जितने शेयर आप इशू करेंगे वो यानी 1800 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 3000 जितने शेयर आपने फॉरवर्डेड किए थे, तो इसका डिवाइड करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना है 9000, यानी 1800 के रेट से फॉरवर्डेड का जो अमाउंट है वो कितना है 9000। ठीक है, उसके बाद देखो जब आपने रीइश्यू किया था भाई 1800 शेयर थे, टोटल ₹7 के रेट से पैसा आना था, यहाँ पर देखो आना था 12,600, लेकिन यहाँ पर ₹5 के रेट से पैसा आया, कितना लॉस हुआ बेटा, यहाँ पर 1800 शेयर है और 5 - 7 कितना है 2, यानी ₹2 आपका क्या हुआ लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या कहेंगे नॉट रिसीव्ड अमाउंट कितना है 1800 शेयर है और ₹2 के रेट से नहीं मिला, कितना है 3600। तो 3600 9000 से माइनस करेंगे 5400, ये क्या करेंगे अमाउंट यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कि आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें बैलेंस शीट मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट टू अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इसमें सीधे सीधे शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 डालेंगे, शेयर कैपिटल फर्स्ट में करेंगे, क्वेश्चन में गिवन है आपका अथराइज्ड कैपिटल कितना है 20 लाख, सीधे सीधे दिखा दीजिए। उसके बाद फिर करेगा इश्यूड कैपिटल, जितना कंपनी इशू कर रही है, तो यहाँ पे क्या लेगा शेयर 1,50,000 और एक शेयर की वैल्यू कितना है ₹10, टोटल मल्टीप्लाई करके 15 लाख। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो सब्सक्राइब है नॉट फुली पेड कैपिटल, तो ये अमाउंट कैसे रहेगा, सबसे पहले देखेंगे कि कितने शेयर अभी हमारे पास सब्सक्राइब किए गए हैं। सबसे पहले टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया 1,40,000। ठीक है, उसके बाद हमने फॉरवर्ड कितने शेयर किए 3000, तो हमारा बैलेंस कितना है 1,37,000 यानी 1,37,000। ठीक है, उसके बाद फिर हमने रीइश्यू कितना किया था 1800, तो हम क्या करेंगे 1,40,000 में जितने शेयर हमने फॉरवर्ड कर लिए उसको हम माइनस कर देंगे, हमारा बैलेंस आएगा 1,37,000 और जितना इशू करेंगे रीइश्यू करेंगे उसको हम प्लस कर देंगे 1800, कितना 1,38,000, यानी टोटल हमारे पास जो सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड कैपिटल है वो कितनी है 1,38,800 शेयर है इंटू ₹7 के रूप में क्या किया गया कॉल अप किया गया। तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे 9,71,600 आ जाएगा। उसके बाद कॉल सी रेट कितना होगा बेटा, कॉल सी रेट क्या करते हैं हमेशा कैपिटल से लेस करते हैं। सबसे पहले देखिए अरुण जिसके पास 4,000 शेयर थे, ₹2 से 8,000 नहीं था, तो ये हमारा कॉल सी रेट था क्योंकि इसको तो हम एडजस्ट ही कर चुके हैं ना, इसको वहाँ कॉर्पोरेट किया था लेकिन इसको एडजस्ट नहीं किया, तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर कॉल सी रेट करके लेस कर देंगे जितना अमाउंट है, तो 9,78,600 में 8,000 लेस कर देंगे, हमारा बैलेंस क्या आएगा 9,63,600। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे शेयर फॉरवर्डेड का अमाउंट। फॉरवर्डेड का अमाउंट कहने का मतलब क्या है, जितना पैसा हमारा बचा था, कौन सा पैसा बेटा, जब हमने फॉरवर्डेड किया था, जब हमने इशू किया था, इसको इससे एडजस्ट करने के बाद जो हमारा कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था, तो ये वाला अमाउंट हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा बैलेंस कितना है 9,69,000। तो यही हम क्या करेंगे बैलेंस शीट का प्रोफार्मा जैसा कि हमने आपको बताया है उसी में शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे नोट नंबर 1 और जितना ये बैलेंस है इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।